दोस्तों, एक लड़की होती है जो कुंवारी होती है। वो कहती है हमने 3 बच्चे पैदा किए और तीनों को बेच दिया, और ये सब कुछ करने के लिए हमारा सगा भाई ही हमें मजबूर किया। नमस्कार दोस्तों, ये जो सच्ची कहानी मैं सुना रही हूँ, ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का रहने वाला एक परिवार होता है, जिस परिवार में माता पिता और एक भाई बहन, यानी कुल 4 लोगों का परिवार होता है। ये जो भाई बहन होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं। ये छोटे पे से ही अपने माँ बाप के पास होते हैं, यानी जो अक्सर हर घरों में होता है। बच्चे जब छोटे रहते हैं तो माँ बाप अपने पास ही सुलाते हैं, एक जगह ही सुलाते हैं। ऐसे ही उस परिवार में भी हो रहा था। जब बच्चे छोटे थे, यानी जब ये भाई बहन छोटे थे, तो अपने माँ बाप के पास ही सोते थे। जो लड़का था, यानी जो भाई था, उसका नाम मनु था, और जो उसकी बहन थी उसका नाम निशा था। ये दोनों भाई बहन छोटे पे से एक साथ सोते थे, लेकिन ये दोनों सोते सोते इन दोनों को पता नहीं चला कि ये दोनों कब एक भाई बहन के रिश्ते से एक गलत रिश्ते में पड़े हैं। यानी ये भाई बहन का रिश्ता जो दुनिया में सबसे पवित्र माना जाता है, लेकिन यही भाई बहन एक साथ सोते सोते इन दोनों को नहीं पता चला कि ये कब एक अलग रिश्ता में आ गया। धीरे धीरे समय बीतता है। जो इस लड़के के माता पिता होते हैं, उस माता पिता की मौत हो जाती है। एक एक्सीडेंट में दोनों माता पिता चल बसते हैं। अब ये बच्चे, यानी ये भाई और बहन जब छोटे थे तभी एक साथ सोते थे, और तभी से इन दोनों के बीच एक अलग रिश्ता रूप ले लिया। फिर धीरे धीरे ये भाई बहन जैसे जैसे बड़े होते चले गए, वैसे वैसे ये जो इन दोनों के बीच रिश्ता था वो अक्सर बनता रहता था। फिर जो इसकी बहन होती है वो बड़ी तो हो जाती है, लेकिन जब उसकी शादी करने की बात आती है तो ये भाई शादी करने नहीं देता है। वो बोलता है कि मेरी बहन है। वो और लोगों से कहता है, रिश्तेदार के जितने लोग भी होते हैं वो कहते हैं कि बच्चे की शादी कर दी जाए। अब इसके माता पिता नहीं है तो हम रिश्तेदार वालों के ही कुछ फ़र्ज़ बनता है कि इस लड़की की शादी करें, निशा की शादी कर दें। लेकिन जो उसका भाई होता है वो बोलता है कि अभी इसकी शादी नहीं होगी, क्योंकि मैं अकेले ही घर पे रहूँगा, हमारे माता पिता तो है नहीं, मेरे भी शादी नहीं हुए, बच्चे नहीं हुए, मैं अपनी बहन के साथ ही रहता हूँ और मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊँगा। इसलिए वो शादी नहीं करने देता है, और फिर वो अपनी बहन के साथ वैसे ही लगातार करते रहता है। अब जब करते करते यानी उसके साथ वो रिलेशन बनाता है, शारीरिक संबंध बनाता है। धीरे धीरे ऐसे ही करते करते ये जो लड़की होती है बड़ी हो जाती है, फिर भी ये सिलसिला जारी रहता है। इसी बीच वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो इसके लिए जो उसका भाई होता है वो उसके बच्चे को पैदा कराता है। वो बच्चे को जो पैदा कराता है, क्योंकि वो हर किसी से दूर रखता है, घर पे ही रखता है, घर पे और कोई है नहीं, यही 2 भाई बहन हैं, माता पिता की मौत हो चुकी है, दूसरा कोई है नहीं। फिर उस बच्चे को वो पैदा कराता है, और बच्चे को पैदा कराने के बाद उस बच्चे को वो बेच देता है। फिर वो अपनी बहन के साथ वैसे ही करता है। वो लगातार 3 बच्चे पैदा करता है अपनी ही बहन से, और उस बच्चे को वो बेचता चला जाता है, तीनों बच्चों को बेच देता है। जब तीनों बच्चों को बेच देता है और उसके साथ वैसे ही करता रहता है, तो जो इसकी बहन होती है अब उसकी आती है बारी शादी की, क्योंकि 3 बच्चे पैदा करने में लगभग 5-6 साल का वक्त लग जाता है। इस बीच वो 3 बच्चे पैदा करती है, उसे अपने सगे भाई का, और उस बच्चे को उसका भाई बेच देता है। अब इस एक तरह से कहिए कि उसका भाई उसका एक कमाने का जरिया भी बन गया था, जो अपनी ही बहन से उसके साथ ऐसा घिनौना काम करता था। और फिर वो जब प्रेग्नेंट होती थी, जब वो गर्भवती होती थी, तो उसके बच्चे को पैदा कराता था और बेच देता था। ये जो बहन थी वो इससे काफ़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि उसको भी जब बड़ी होती है तो उसको भी एहसास होता है कि वो जो भी कर रही है, या फिर उसके साथ जो भी उसका भाई कर रहा है, वो सच में गलत है। फिर एक रोज़ जो उसकी मौसी होती है लड़की की, वो मौसी घर पे आती है, और फिर वही बात करती है शादी की। जब शादी की बात करती है तो फिर उसका भाई कहता है कि हमारी बहन का भी शादी नहीं होगा। उसकी जो बहन होती है अपनी मौसी की तरफ कुछ दर्द भरी नज़रों से देखती है और कुछ इशारा करती है। फिर उसकी जो मौसी होती है वो उस लड़के से, यानी निशा से अकेले में बात करती है और विश्वास में लेती है और पूछती है कि क्या हुआ। फिर जो निशा कहानी बताती है उसकी मौसी को भी यकीन नहीं होता है। यानी कहते हैं मौसी यानी माँ के जैसी, वो माँ के जैसी हुई उसकी मौसी, और वो अपनी मौसी से सारी बात बताती है
अब उसकी मौसी जब ये बात सुनती है, जब ये सच्ची कहानी जब जानती है, तो उसको भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं कि निशा के साथ उसका भाई ऐसे कैसे कर सकता है। फिर जो उसकी मौसी होती है, वो मौसी थाने में FIR दर्ज कराती है उसके ही भाई के खिलाफ, यानी जो मनु होता है, कि मनु उसके साथ कैसे क्या किया है। क्योंकि भले ही वो भाई था, लेकिन किया तो एक घिनौना जुर्म ही था, जो अपनी बहन के साथ इतना कुछ कर रहा था। और इसमें पूरा सहयोग उसकी बहन यानी निशा देती है अपनी मौसी का। अपनी मौसी के साथ वो पुलिस स्टेशन जाती है और सारी कहानी बता करके उसके खिलाफ, यानी अपने ही भाई के खिलाफ FIR दर्ज कराती है। फिर पुलिस आती है, उसके भाई को अरेस्ट करती है, सच्चाई जानने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतनी आसानी से बताता नहीं है। लेकिन जब पुलिस अपना रवैया अपनाती है तो सारी कहानी खुद ब खुद बोलने लगता है। फिर पुलिस उसके ऊपर धारा लगाती है और जेल भेजती है। लेकिन जिस तरह से ये भाई अपने ही बहन के साथ इतना घिनौना काम किया, ये सच में एक भाई बहन के रिश्ते पे ऐसा भाई कलंक है। क्योंकि भाई बहन का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। क्योंकि एक बहन एक धागा ही अपने भाई के हाथ में बांधती है, और वही धागे की कसम खा करके वो भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। लेकिन ऐसे में ये ऐसा भाई जो अपनी ही बहन के साथ ऐसे घिनौना काम कर रहा था, अपनी बहन का असमत लूट रहा था। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। दोस्तों, हमारी कहानी सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं से आप लोग को अवगत कराना। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा शेयर करिए, और हमारे हौसला को और आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।